मन एक कंप्यूटर की तरह है, उसे पहले फीड करना होता है। उसे पहले आप दे दें भोजन, फिर उसको जुगाली करता रहता है। अब तो बड़े अद्भुत कंप्यूटर बने हैं जो आदमी के मन से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो काम वर्षों में करेगा वो कंप्यूटर सेकंड में कर सकता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है कंप्यूटर के साथ कि पहले उसमें डालना पड़ता है जो उसे सोचने के लिए आपको देना है, उसको फीड करना पड़ता है। अगर आप कुछ भी न डालें तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। मन में भी पहले डालना पड़ता है। समझें कि आप हिंदू हैं। हिंदू होने का क्या मतलब है कि हिंदू धर्म फीड किया गया है, और तो कुछ मतलब नहीं। कि आप मुसलमान हैं, कि आप जैन हैं, कि बौद्ध हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके कंप्यूटर को बचपन से ही जैन धर्म डाला गया है, तो वो वही सोचता रहता है। एक किसी के कंप्यूटर में हिंदू धर्म है, किसी के कंप्यूटर में मुसलमान धर्म है, वो वही सोचता रहता है। बस उसकी जुगाली चलती रहती है। और आप भूल से समझते हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। आप कुछ भी नहीं हैं। आदमी सिर्फ आदमी की तरह पैदा होता है, बाकी तो सब व्यवस्थाएं डाली जाती है। मन तो समाज के द्वारा पैदा किया जाता है। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए और बचपन में ही उठा के आपको मुसलमान के घर में रख दिया जाता तो आप मुसलमान होते, हिंदू नहीं। और आप कुरान को नमस्कार करते और गीता को जला देने की इच्छा रखते, आप ही। ये सब इच्छाएं कहां से आती? ये दूसरे आपको सिखा रहे हैं। इसलिए सभी धर्मों के लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं पहले ही। सभी धर्म उत्सुक होते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक बार बच्चा धर्म की शिक्षा से बच गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7 साल के पहले ही, जबकि बोध सजग नहीं होता, बच्चे की खोपड़ी में सब भर देना चाहिए, फिर वो जिंदगी भर उसकी जुगाली करता रहेगा। हिंदू अगर आप हैं तो हिंदू मंदिर के सामने हाथ उठ जाएंगे। ये यांत्रिक, ये कंप्यूटर का काम। ये आपको सिखाया गया कि भगवान यहां रहता है, मस्जिद के सामने से आप अकड़ के निकल जाएंगे। मस्जिद का ख्याल ही नहीं आएगा कि वहां भी भगवान रहता है। वहां किसी और को ख्याल आता है जिसके कंप्यूटर में वो बात डाली गई कि इस्लाम ही असली धर्म। हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें सिखाया जाता है वही हम सोचते रहते हैं। और परमात्मा सिखाया नहीं जा सकता, उसके सिखाने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए परमात्मा सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आप कहेंगे कि हम परमात्मा के संबंध में सोचते नहीं। आप हिंदू परमात्मा के संबंध में सोचते, मुसलमान परमात्मा के संबंध में सोचते, ईसाई परमात्मा के संबंध में सोचते हैं, परमात्मा के संबंध में नहीं। और ईसाई परमात्मा, मुसलमान, हिंदू परमात्मा, परमात्मा है ही नहीं। वो केवल शब्द हैं जो आपके मन में डाल दिए गए। परमात्मा तो निशब्द है, वो अस्तित्व है। उसे कोई आपको सिखा नहीं सकता। परमात्मा का कोई शिक्षण नहीं हो सकता। इसलिए कोई विद्यालय नहीं हो सकता जहां हम बच्चों को परमात्मा के लिए प्रशिक्षित कर दें। काश इतना आसान होता तो सारी दुनिया परमात्मा से भर जाती। विज्ञान सिखाया जा सकता है, धर्म सिखाया नहीं जा सकता। यही अड़चन है। इसलिए हम वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित सिखाए जा सकते हैं। प्रार्थना सिखाई नहीं जा सकती, मगर हम सिखाते हैं प्रार्थना भी, इसलिए सब प्रार्थनाएं झूठी हो जाती। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। आप कोई विद्यालय खोल दें और लोगों को प्रेम करना सिखा दें। अगर आपने सिखा दिया तो एक बात पक्की है कि जो भी उस विद्यालय से निकलेंगे कभी प्रेम ना कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम इतनी हार्दिक बात है और सीखना मस्तिष्क में घटता है। इसलिए अक्सर यह होता है कि अभिनेता जो प्रेम का ही धंधा करते कभी प्रेम नहीं कर पाते। अभिनेताओं का खुद का प्रेम जीवन अत्यंत दुखद है। मैं जानता हूं उनको बहुत निकट से। जब भी अभिनेता मेरे पास आते हैं तो उनकी तकलीफ प्रेम की है, और सारी दुनिया उनसे प्रेम करना सीख रही है। वो अभिनय में कुशल हो गए, वो जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, और वही वो अपनी प्रेयसियों के साथ या अपने प्रेमियों के साथ भी करते हैं। लेकिन वो अभिनय ही होता है, भीतर कोई हृदय नहीं होता। वे कुशल हैं, क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे किसी को हृदय से लगाना, वो सब जानते हैं। जहां तक प्रक्रिया का टेक्निकल अंग है वो सब जानते हैं।
लेकिन प्रेम कोई टेक्निक नहीं है, प्रेम तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है।